मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांक सूत्र का। परीक्षण पर्व का आज दूसरा दिवस, और कल आपने अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर पहले वर्ग के 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन और तीसरे वर्ग के पहले अध्ययन का वर्णन श्रवण किया, जिसके अंदर वर्णन आया था अनीय सेन कुमार का। किस प्रकार अनीय सेन कुमार को वैराग्य आया, संयम अंगीकार किया और दीक्षा लेकर के, संयम लेकर के, कर्मों की निर्जरा करके जो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। अब उसके आगे दूसरे अध्ययन का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने कहा, एवं जहाँ अणीय सेणे एवं शेषावी अनंत सेनो अजीय सेनो अणीय रिव देव सेणे सुप्त सेन 6 अज्जैना 1 गम्मा 32 आओ दाओ विषम वासाई परी आओ 14 पुवाइम अहि जंती से तुंजे जावसिता। संक्षिप्त के अंदर बताया गया कि जिस प्रकार अनीय सेन कुमार का वर्णन चलता है, वैसा ही शेष 5 और कुमार, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन 5 अध्ययनों के अंदर जिसमें अनंत सेन कुमार का, अजित सेन, अनिहित रिपु, देवसेन और शत्रुसेन कुमारों का वर्णन भी अनीय सेन कुमार के समान ही समझना चाहिए। और इन सबके पिता का नाम था नागघाटापति, माता का नाम था सुलसा। क्योंकि बंधु ये 6 के 6 सगे भाई थे, जिनका वर्णन आगे के 8वें अध्ययन के अंदर विस्तार पूर्वक आएगा। 6 भाइयों का जब पाणी ग्रहण हुआ, 6 के 6 का 32 कन्याओं के साथ में, इब्बे सेठ की पुत्रियों के साथ में पाणी ग्रहण हुआ। और उन्होंने जब भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य को प्राप्त किया और 6 ने दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्ष तक
छहों ने संयम का पालन किया और सामायिक से लगा करके 14 पूर्वों का जिन्होंने अध्ययन किया और अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक जान करके भगवान से आज्ञा प्राप्त की संतारा और संलेखना ग्रहण करने की, और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके छहों मुनि स्थविर मुनियों के साथ में शत्रुंजय पर्वत पर जाते हैं और वहां पर जाकर के संतारा और संलेखना ग्रहण किया और अंतिम क्षण के अंदर जाव सिद्धा। छहों के छहों चर्म शरीरी जीव, क्योंकि कल आपको बताया गया इस आगम के अंदर 90 महान पुरुषों का वर्णन चलता है, 90 महान आत्माओं का वर्णन चलता है और सबकी सब क्या थी? चर्म शरीर। जिनका अंतिम शरीर था उन्होंने उस भव के अंदर अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को, बुद्धत्व को और सिद्धत्व को प्राप्त किया। तो छह मुनि मोक्ष के अंदर चले गए। उसके बाद में कहा गया जैनम मनते उख्यवो सत्तमस तेनम काड़िनम तेनम समेनम वार्वीय नैरिय जहा पडमे नवरम वसुदेवे राया धारणी देवी सियो सुमिने सारणे कुमारे पन्ना सहोताओ। उसके बाद में 7वें अध्ययन का वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, वही उसी काल और उस समय की बात है, यानी वही चौथे आर्य की बात चल रही है, द्वारिका नाम की नगरी। और जिसके अंदर विशेषता क्या बताई गई कि वहां पर वसुदेव नाम का राजा राज्य करता था, जिनके महलों के अंदर धारणी नाम की माता यानी पत्नी थी, महारानी थी। और वर्णन पहले की तरह ही समझना चाहिए। धारणी महारानी ने भी एक सिंह का स्वप्न देखा, क्योंकि बंधुओं जब पुण्यवान आत्मा माता की गर्भ के अंदर आती है तो माता को स्वप्न भी शुभ आते हैं। तो सिंह का स्वप्न भी बड़ा शुभ स्वप्न है, जो 14 सपनों में से एक सपना है। तो उनकी माता को भी यानी धारणी महारानी को भी सिंह का स्वप्न आया। वो गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर एक कुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सारण कुमार। और सारण कुमार का भी लालन पालन हुआ दायों के बीच में। और जब सारण कुमार बड़े हुए तो उनका एक साथ में 500 कन्याओं के साथ में पानी ग्रहण हुआ, यानी 500 कन्याओं के साथ में एक ही दिन के अंदर शादी हुई। और लेकिन समय योग हुआ कि सारण कुमार ने भी भगवान अरिष्ट नेमिनाथ की कल्याणकारी वाणी को श्रवण किया और वाणी श्रवण करके उनको भी वैराग्य आया और माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके 500 पत्नियों का त्याग करके, घर बार का त्याग करके उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा लेने के बाद में सामायिक से लगा करके 14 पूर्वों का उन्होंने भी अध्ययन किया। और सारण कुमार मुनि ने भी 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। और बाकी सभी वर्णन पहले वर्ग के पहले अध्ययन यानी गौतम कुमार के अध्ययन के समान ही समझना चाहिए। उन्होंने भी भगवान की आज्ञा प्राप्त की और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर संधारा संलेखना किया और अंतिम क्षण के अंदर जाव सिद्धे, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार आपके समक्ष तीसरे वर्ग के 7 अध्ययन संपूर्ण हुए। और बंधुओं, आपको शुरुआत के अंदर बताया गया था कि जो 90 महान आत्माओं का वर्णन चलता है, उनके अंदर बाकी सबका वर्णन बड़ा संक्षिप्त के अंदर दिया गया है। केवल 3 साधक ऐसे हैं जिनका वर्णन बड़े विस्तार पूर्वक दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं? गसु कुमार जी, अर्जुन माली और अतिमुक्त कुमार। 3 का वर्णन विस्तार पूर्वक दिया गया है, जिसमें से अब गसु कुमार जी का वर्णन शुरू होगा। और जिनके अंदर जो 6 मुनि बताए गए अनिय सेन कुमार आदि, उनका और गसु कुमार जी का आपस में क्या रिश्ता है और किस प्रकार एक दूसरे से ये दूर होते हैं, इसका वर्णन इस अध्ययन के अंदर यानी तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के अंदर वर्णन चलेगा। और अभी तक आपने जो 25 अध्ययन सुने, कितने अध्ययन? पहले वर्ग के 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन और तीसरे वर्ग के 7, कुल 25 अध्ययन का आपने वर्णन सुना। और जिनके अंदर संक्षिप्त के अंदर यदि हम इसका संदेश, उपदेश और सार निकालें 25 अध्ययनों का, तो ज्ञानियों ने क्या कहा? इन 25 अध्ययनों का सार और संदेश यही है, परिग्रह की हयता। परिग्रह की हयता, हयता का मतलब होता है त्यागने योग्य। परिग्रह क्या है? त्यागने योग्य। यदि आत्मा का कल्याण करना है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन परिग्रह का त्याग करना ही पड़ेगा। और दूसरा संदेश देता है भोग वृत्ति का त्याग।
क्योंकि आपने वर्णन श्रवण किया, किसी ने 8 पत्नियों का त्याग किया, किसी ने 32 का त्याग किया और किसी ने 500 पत्नियों का। सारण कुमार का वर्णन आया, सारण कुमार की शादी कितने के साथ में हुई? 500 के साथ में। क्योंकि आत्मा को यदि सच्चा सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, अक्षय सुख चाहिए और मोक्ष का स्थान चाहिए तो परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा, आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा और भोग वृत्ति का भी त्याग करना पड़ेगा। भोग को छोड़ करके योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा और संग्रह का मार्ग छोड़ करके त्याग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो 25 अध्ययन हमें यही संदेश उपदेश देते हैं कि परिग्रह की आसक्ति को, ममत्व को धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है। अब आगे वर्णन आपके सामने चलेगा तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का। जय उखे वो अट्टमस एवं कलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिय जहा पडमो जाव अरहा अरिट नेमी सम्मोसडे तेनम कालेनम तेनम समेनम अरहो अरिट नेमिस अंतेवासी 6 अणगारा भायरा सहोदरा होता सरिसया सरितया सरिसवया नेलुपय गवल गुलिय अयसी कुसुम पगासा सिरी वचंठीय यवच्छा कुसुम कुंडल बद्दालया नल कुवर समाना। जम्बू स्वामी ने फिर प्रश्न किया सुधर्मा स्वामी के सामने, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपके मुखारविंद से तीसरे वर्ग के 7 अध्ययन श्रवण कर लिए हैं। अब 8वें अध्ययन का वर्णन किस प्रकार है मुझे बताने की कृपा और अनुकंपा करें। तो सुधर्मा स्वामी कहने लगे कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, यानी वही चौथे आर्य। इसके अंदर जितना भी वर्णन चल रहा है इस अवसर्पणी काल का कौन सा आ रहा? चौथा आर्य की बात है। तो उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी और जिसका वर्णन पहले वर्ग के पहले अध्ययन के अंदर आपने श्रवण किया। और एक बार का प्रसंग हुआ कि वहां पर अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ अपनी शिष्य संपदा सहित और बड़े बड़े ज्ञानी और त्यागी वैरागी मुनियों को साथ में विचरण करते हुए भगवान का पदार्पण द्वारिका नगरी के अंदर होता है। और उस काल और उस समय के अंदर भगवान के 6 अंतेवासी शिष्य थे और जो 6 के 6 सगे भाई, यानी तीसरे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो जो 6 आत्माओं का वर्णन चला वही जो 6 सगे भाई थे। और उन 6 की विशेषता क्या थी? 6 बिल्कुल एक सरीखे, एक समान दिखने वाले, एक जैसा त्वचा का यानी शरीर का उनका वर्ण था और उम्र अलग अलग होने के बावजूद भी 6 की उम्र क्या दिखती थी? हाँ, जैसे जोड़ले होते हैं उससे भी ज्यादा एक जैसे, जिनको कोई पहचानने वाला नहीं था। ऐसे एक जैसी त्वचा वाले, एक जैसी उम्र के दिखाई देने वाले और 6 के शरीर का वर्ण था नीला। कैसा वर्ण था? नीला। और नीला भी कितना जोरदार, कितना गहरा नीला, जिसके लिए कई विशेषताएं बताई गई। नील कमल के समान और भैंस के सींग के समान नीला, नील की गुटिका के समान, अलसी के फूल के समान। और एक और विशेषता, नीले वर्ण की उनके शरीर में से प्रभा निकलती थी। प्रभा यानी प्रकाश निकलता था। ऐसे शरीर को धारण करने वाले। और एक उन 6 की विशेषता थी कि उनके वक्ष स्थल के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान, श्रीवस्त्र स्वास्तिक का निशान अंकित था। और 6 के 6 बड़े सुकुमाल थे, यानी जिनका शरीर बड़ा सुकोमल था। और उनके 6 के सिर के ऊपर जो बाल थे सबके सब घुंघराले बाल, यानी दिखने में बड़े सुंदर दिखाई देने वाले। और जिनके लिए एक उपमा लगाई, नल और कुबर के समान थे। किसके समान थे? नल और कुबर के समान 6 भाई बड़े सुंदर थे। तैनम चे अनगारा जम चेव दीप्सम मुंडा भविता अगर अणगारियम पहुया तम चेव दीप्सम अरम अरिट नेमिम वंदंती नमम संति वंदिता नमम सिद्धा एवं वयासी। और 6 भाइयों ने जब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य आया, दीक्षा अंगीकार की। लेकिन दीक्षा लेते ही उन्होंने गौतम स्वामी की तरह
एक अभिग्रह धारण करना चाहा और दीक्षा लेते ही भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक अपने मन की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इच्छामोणम मनते तुभ्यम अब्णुनाय समाना जाव जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिक्षेत्तनम तवो कमम संजमेणम तवसा अपनम भावे माना विहरिताई। उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने एक प्रार्थना की, अपनी एक विनंती रखी। कहा, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जीवन पर्यंत के लिए बेले बेले की तपस्या अंगीकार करना चाहते। जैसे गौतम स्वामी का वर्णन आता है, धन्नाणगार का वर्णन आता है कि दीक्षा लेते ही उन्होंने अभिग्रह धारण कर लिया। तो ऐसे अभिग्रह की अपने मन की बात जब भगवान के सामने रखी तो भगवान ने कहा, आह स्वम देवानुप्रिया मां परिबंध करे। मुनियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कार्य करो, लेकिन धर्म के कार्य के अंदर एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। तो भगवान से आज्ञा प्राप्त हुई और तैनम चेयणगारा अरहा अरिष्टने मीना अब्णुनाया समाना जाव जीवाय छट्टम छट्टेनम जावियरंती तैनम चेयणगारा अन्नया कयाई छट्ट कमण पारण गंसी पड्डमाय पोरिसीय सज्जायम करेति जहा गोयम स्वामी जाव इच्छा मोणम बनते छट्ट कमणस्य पारणाय तुभ्यम अब्णुनाया समाना तीम संघाड़ एम वार्गीय नैरिय जाव अड़ितिये। और उसके बाद में भगवान की आज्ञा प्राप्त होने के बाद में 6 मुनि बेले बेले की तपस्या करने लगे। और एक बार का प्रसंग आया कि जब उनके बेले की तपस्या का पारना और भगवान का पदार्पण कहाँ पर हुआ था? द्वारिका नगरी के अंदर। भगवान द्वारिका नगरी के अंदर पधारे हुए थे, मुनि भी भगवान के साथ में थे। और एक बार का प्रसंग हुआ, 6 मुनियों के बेले की तपस्या का पारना था। और पारने के दिन जैसे आगमों के अंदर गौतम स्वामी का वर्णन आता है कि पहले प्रहर के अंदर तो साधु के लिए बताया गया स्वाध्याय करना, दूसरे प्रहर में ध्यान करना, तीसरे प्रहर में मुख्य वस्त्रिका पात्र आदि का प्रतिलेखन करके गोचरी लेकर के आना। यहाँ पर जो वर्णन आता है, पूरे दिन में कितनी बार गोचरी जाना? 1 बार। आप लोग सोचते होंगे आजकल तो साधु संत 3 बार गोचरी जाते हैं, लेकिन ये वर्णन कौन से आर्य का चल रहा है? इस बात का भी ध्यान रखना, ये वर्णन चौथे आर्य का है। और चौथे आर्य के अंदर वस्तु के अंदर, खाने वाले पदार्थ के अंदर इतनी ताकत होती थी और मनुष्य के शरीर में भी इतनी सहन शक्ति होती थी। केवल साधु ही नहीं, उस समय ग्रस्त भी पूरे दिन में कितनी बार भोजन करते थे? 1 बार ही भोजन करते थे। इसलिए ये मन के अंदर गलतफहमी मत लाना कि साधुओं के लिए एक समय गोचरी करने की बात कही। ये समय का और आर्य का प्रभाव होता है। हाँ, और पहले आर्य के अंदर तो 3 दिन से भूख लगती थी उस समय, और आहार भी बिल्कुल थोड़ा सा। आज खूब सारा आहार करने के बाद में भी थोड़ी देर में क्या लग जाती है? भूख। क्योंकि वस्तु के अंदर, खाद्य पदार्थ के अंदर पहले जैसी ताकत नहीं। मैं कहूँ चौथे आर्य की बात छोड़ो, इसी आर्य के अंदर जब राजस्थान के अंदर थे, मारवाड़ के अंदर थे, उस समय के लोग क्या कहते हैं कि उस समय तो पानी के अंदर भी इतनी ताकत थी। और उस समय के जो पानी में ताकत थी, आज के दूध और घी में भी वो ताकत नहीं। क्योंकि यह अवसर्पणी काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी का मतलब हर चीज के अंदर निम्नता, न्यूनता, न्यूनता और न्यूनता आ जाती है। मनुष्य के शरीर की ताकत में भी न्यूनता आ रही है, उसके संज्ञान में न्यूनता आ रही है, उसके सौंदर्य में न्यूनता आ रही है, उसकी सोच में, विचारों में, जिंदगी जीने के तरीके में, और खाद्य पदार्थों की ताकत के अंदर, हर के अंदर क्या आ रही है? न्यूनता आ रही है। तो ये चौथे आर्य की बात है। उसी प्रकार गौतम स्वामी की तरह उन्होंने भी पहले प्रहर के अंदर स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया, और तीसरे प्रहर के अंदर प्रतिलेखन करने के बाद में भगवान की आज्ञा प्राप्त की। भगवान के पास में गए और हाथ जोड़ करके विनंती करने लगे कि हे भगवान, आज हमारे बेले का पारना है और हमारी भावना है यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 6 मुनि 2-2 का सिंघाड़ा बना करके, सिंघाड़ा यानी साधु संतों का ग्रुप, 2-2 का सिंघाड़ा बना करके हम द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए यानी गोचरी लेने के लिए जाना चाहते हैं। और भगवान ने उनका ये बात सुनकर कहा, आह सोहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा कार्य। अब 6 मुनियों ने 2-2 के 3 सिंघाड़े, 3 ग्रुप बना लिए
और 3 ग्रुप बना करके 3 सिंगाड़े बना करके और तैनम 6 नगारा अरह अरिटनेमी ना अब्रुनाया समाना अरम अरिटनेमी वंदंती नमन संति अरह अरिटनेमी संति आओ सह संभवन्ना उज्जानो पड़े निक्कमित्ता तीहिम संघाड़ एहिम अतुरियम जाव अड़ंती। और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अब उन्होंने भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके 3 ही सिंघाड़े। और यहाँ पर एक विशेषता बताई, त्वरा रहित, यानी जब वो गोचरी के लिए जा रहे थे, साधु के लिए बताया, साधु चाहे विहार करे चाहे गोचरी के लिए जाए, जब भी वो चलते हैं त्वरा रहित, यानी चलते समय उनकी गति कैसी होनी चाहिए, चपलता से रहित मंद गति, यानी तेज 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 नहीं चलना, क्योंकि यदि वो चपलता से चलेंगे, तेज तेज गति से चलेंगे तो इरिया समिति का पालन होने वाला नहीं। और इरिया समिति के अंदर साधु के लिए क्या बताया, धूसरा प्रमाणे 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखता हुआ चले, दिन को देख करके और रात को पूंछ कर। इसलिए साधु के लिए क्या बताया, बातें करते हुए नहीं चलना और तेज तेज भी नहीं चलना, जमीन को देखता हुआ इरिया समिति का पालन करता हुआ चले। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया, वो 6 मुनि जो 3 सिंघाड़े के रूप के अंदर जा रहे थे, चपलता से रहित होकर के मंद गति के साथ में, पूर्ण समाधि के साथ में द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए भ्रमण करने लगे। तत्थनम एगे संघाड़े 12वीं नगरीय उच्च नीच वज्जिमाय कुल्लाइम घर समुदानस भिक्खाय अरियाय अड्डमाणे वसुदेवस्तरन्नो देवये देवीये गीहम अनुपविट्ठे। और उसके बाद में 3 सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा यानी 2 मुनि उस द्वारिका नगरी के अंदर सधन, निर्धन और मध्यम सभी कुलों के बारे में बताया, यानी मुनि धनवान घरों के अंदर भी जाते हैं, निर्धन घरों के अंदर भी जाते हैं और मध्यम घरों के अंदर भी जाते हैं। उस समय भिक्षा के लिए कोई छोटा और कोई बड़ा। और यूं भी साधु के लिए बताया कि साधु को 12 कुलों की गोचरी लेना कल्पता है, जहां पर बहराने वाला शुद्ध है और वस्तु भी क्या है, शुद्ध। और जो 12 कुल बताए, उन 12 कुलों के अंदर और एक विशेषता बंधु और बता दूं, ये जो चौथे आर्य की बात चल रही है, भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के समय की बात चल रही है। उस समय के साधु संत राजघराने के अंदर भी गोचरी जा सकते थे, क्योंकि पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय के साधुओं के नियम अलग हैं और बीच के ये आप जब गुरनी मैया से श्रवण करेंगे कल्प सूत्र की जो विशेषता मुख्य बातें उनके अंदर बड़े विस्तार पूर्वक आ जाएगा कि पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु संतों के नियम अलग और बीच के 22 साधु तीर्थंकरों के साधु संतों के नियम अलग। तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए बताया गया, उनको राजकुल की गोचरी नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो भोजन गरिष्ठ होता है। क्या होता है? गरिष्ठ भोजन होने के कारण से साधक का चित्त साधना में नहीं लगता है, उसकी इंद्रियां चंचल हो सकती, इसलिए शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना। लेकिन 22 तीर्थंकरों के साधु संत राजघराने के अंदर राजकुल की गोचरी ले सकते थे। तो उनका 2 मुनियों का एक ग्रुप उस वहां पर पहुंच गया और सदन निर्धन सभी कुलों के अंदर भिक्षा के लिए भ्रमण करते करते एक समय ऐसा आया जहां पर देवकी महारानी अपने महलों के अंदर अपने कक्ष के अंदर बैठी थी। उस कक्ष के अंदर उन मुनियों ने प्रवेश किया। सिंहासन पर बैठी हुई देवकी महारानी की जैसे ही दृष्टि मुनियों के ऊपर पड़ी, तैनम सा देवी देवी तेणगारे जमाने पासिता हट्टतिट्ठिया आसनाओ अबुट्ठय अबुटिता सतट्ठपयायम अनुगच्छिता तिक्खुतो अयनम पायनम करे करिता वंदयनम से वंदिता नम सिता जैने भक्त करे तेने वो गच्छई। और जैसे ही देवकी महारानी की दृष्टि उन साधुओं के ऊपर पड़ी, वो मन के अंदर बड़ी हर्षित हुई, मन बड़ा संतुष्ट हुआ, मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा संतोष हुआ। और मुनियों को देखते ही महारानी आसन पर बैठी नहीं रही, क्योंकि साधुओं के अहोभाव के लिए, एक तरह से स्वागत के लिए गृहस्थ को क्या चाहिए, जैसे ही साधु संतों को घर में प्रवेश करते हुए देखे अपने स्थान से उठ जाना, और केवल स्थान से नहीं उठना, उनका स्वागत करने के लिए, वंदन नमन करने के लिए 7-8 कदम क्या जाना, आगे जाना। लेकिन आजकल कई स्थानों पर क्या देखते हैं, कई संप्रदाय के साधु संत आते हैं, आप अपने स्थान से उठ गए तो वो क्या कह देते हैं,
आप उठ गए इसलिए घर क्या हो गया? कई कई ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, विचार आते हैं, ये क्या है? वो खड़े रहेंगे क्या? आप सोफे पर बैठे थे, वहां से उठ गए तो घर क्या हो गया? असुस्ता। साड़ी का पल्लू नीचे पड़ गया तो घर क्या हो गया? असुस्ता। मैं को स्थानक से लगाकर आप घर तक आए तो आपके कपड़े आगे पीछे नहीं हुए क्या? उस समय वायु कह के जीवों की हिंसा ने बिना मतलब भ्रम में डालना। और कई बार कई साधु संत क्या कह देते हैं, गोचरी बनी हुई थी, नीचे एक स्थान पर क्यों रखी? जब मैं कहूं श्रावक का जो प्रतिगमन है उसमें 12वें व्रत के अंदर क्या लिखा हुआ है? सचित को अचित से ढांका हो, सचित अचित का विवेक ना, ये तो श्रावक का विवेक है। साधु आए चाहे ना आए, उसकी भावना हमेशा ये होनी चाहिए। एक गृहिणी बहन को क्या करना चाहिए? जैसे ही आहार बना और वो तैयार हुआ तो सूझता सूझता आहार क्या रखना चाहिए? हाँ, एक तरफ रखना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, ये उनका 12वां व्रत कहता है। और कई साधु संत कह देते हैं ये हमारे निमित्त से रखा क्या? ये बात भ्रम में डालना बिल्कुल गलत बात है। देवकी महारानी ने मुनियों को देखा। मैं कहूं अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के समय की बात है और शास्त्र की बात है। शास्त्र कहता है साधु संतों को देख करके अहभाव से, विनय भाव से अपने स्थान को छोड़ना और आगे जाकर के 5-7 कदम आगे जाना और तिकुतों के पाठ से वंदन नमस्कार करना। तो यही किया देवकी महारानी ने। वो भी बड़ी हर्षित हुई, अपने आसन से उठी, 7-8 कदम आगे गई, 3 बार अदक्षिणा प्रदक्षिणा की, वंदन और नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ करके और मुनियों को विनंती की कि भोजन गृह के अंदर, रसोई घर के अंदर पधारे। उवा गच्छिता शिव केसराणम मोहि गाणम थालम भरई भरिता ते अणगारे पड़ी लाविता पड़ी लाभई पड़ी लाभिता वंदई नमसी वंदिता नमसिता पड़ी विसेजई तयाणम तरम च नम दोचे संघाड़े वारविये नैरिये उच्च जाव पड़ी विसेजई। और जब भोजन घर के अंदर महारानी लेकर के गई और वहां पर उस समय श्री कृष्ण वासुदेव के प्रसाद यानी कलेवा करने के लिए सिंह केसर मोदक बने हुए थे, क्योंकि वो एक राजा थे और राजाओं के लिए एक विशेष भोजन तैयार होता है जो बड़ा ही गरिष्ठ भोजन होता है। तो सिंह केसर मोदक का जो कलेवा करते थे श्री कृष्ण वासुदेव, उनके लिए भोजन तैयार हुआ था। तो महारानी ने एक थाल उन सिंह केसर मोदकों का भरा और बड़े भाव के मन वचन काया और आहार की शुद्धि के साथ में मुनियों को वो सिंह केसर मोदक पात्र के अंदर बहरा दिए। मुनियों ने अपना पात्र उठाया और वहां से रवाना होने लगे और महारानी ने वंदन नमस्कार करके और घर के द्वार तक, महल के द्वार तक मुनियों को पहुंचाया। मुनि वहां पर चले गए और वापिस महारानी अपने आसन पर आकर के बैठ गई। और इतने में क्या हुआ, उन साधुओं के जाने के पश्चात में थोड़ी ही देर बाद जो दूसरा सिंगाड़ा था 2 मुनियों का, वो भी ऊंच नीच मध्यम सभी घरों के अंदर गोचरी के लिए भ्रमण करते करते वो भी देवकी महारानी के महलों के अंदर पधार गए। कुछ ही क्षण हुए थे और देवकी महारानी ने क्या देखा कि मुनि वापस गोचरी लेने के लिए आ गए। उसी भाव के साथ में, उसी श्रद्धा के साथ में वापस देवकी महारानी ने उसी विधि पूर्वक उन 2 मुनियों को भी गोचरी बहराई और वंदन नमस्कार किया और मुनि वहां से चले गए। और जाने के बाद में तयानम तरम चनम तत्ते संगाड़े वारवीय नैरिय उच्चनीय जा पड़ी लाभिता एवं भयासी किन्नम देवानुप्रिया कन्नम वसुदेवस इमिसे वारवीय नैरिय बारस जोयन आयमाय नव जोयन वित्थिन्नाय पिच्चकम देवलोक भूयाम समणा निगंता उच्चनीय मच्चिमायम कुलायम घर समुदानस्य विक्कायरियाय अड्डमाणा बत्तपाणम नोलगंती जन्म ताइम चेव कुलायम बत्तपाणाय भुज्जो अणुपविसंती। और थोड़ी ही देर हुई कि तीसरा सिंगाड़ा जो 2 मुनियों का था वो भी सदन निर्धन सभी कुलों के अंदर भ्रमण करता हुआ गोचरी के लिए इधर उधर भ्रमण करते हुए उन्होंने भी देवकी महारानी के महलों के अंदर प्रवेश किया। और फिर वापिस देवकी महारानी की दृष्टि पड़ी। देवकी महारानी पहले की तरह उठी, वैसे ही वंदन किया, नमस्कार किया, बड़े अहोभाव के साथ में मुनियों को गोचरी तो बहरा दी, लेकिन मन के अंदर एक विचारधारा घूमने लगी, एक चिंतन घूमने लगा। महारानी मन में सोचने लगी श्री कृष्ण वासुदेव की इतनी बड़ी नगरी, कितनी बड़ी, 12 योजन लंबी और 9 योजन
चौड़ी। यहाँ पर कोई 100, 1000, लाख नहीं, करोड़ों लोग यहाँ पर बसते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, इतनी सुंदर, इतनी विशाल, इतनी समृद्ध नगरी के अंदर साधुओं को गोचरी नहीं मिलती। क्योंकि बार बार मुनि क्या आ रहे हैं? हाँ, बार बार वही मुनि मेरे घर के अंदर गोचरी लेने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब मुनियों को दूसरों घरों के अंदर गोचरी, ये प्रश्न पहले नहीं किया। गोचरी बहराने के पहले प्रश्न नहीं किया, कब किया? हाँ, बड़े विनय पूर्वक गोचरी तो बहरा दी, वही सिंह केसर मोदक मुनियों को बहरा दिया। लेकिन बहराने के बाद में जैसे ही मुनि जाने लगे तो देवकी महारानी उनके सामने प्रश्न करने लगी कि हे भगवान, भगवंत नगरी द्वारिका जी 12 योजन परमान, कृष्ण नरेश राजवी जरी 3 खंड में आन मुनीश्वर एक करो बहुत करोड़ कर बाहर जी, नगरी में 60 करोड़ लोग सभी सुखिया बस जी, राम किशन री जोड़ मुनीश्वर एक करो खावन पीवन खर्च वाजी, पुण्य से ती मिलियो है धन, सादरा दर्शन बिना जी, मुख में नहीं गाले अन्न मुनीश्वर एक करो अरदास। वो पूछो किण कारण जी, नगरी में नहीं मिलियो आहार, मार पुण्य उदय थकी जी, आया तीजी बार मुनीश्वर एक करो अरदास। हाथ जोड़ करके द्वार महारानी कहने लगी और उनके सामने एक प्रार्थना, एक प्रश्न पूछने लगी कि हे भगवान, मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ कि हे भगवान, इतनी बड़ी नगरी और यह द्वारिका नगरी जिसका प्रमाण है 12 योजन, और जहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव जैसे राजा यहाँ पर राज करते हैं और जिनकी 3 खंड के अंदर आन चलती है, और जिस नगरी के अंदर 72 करोड़ घर बाहर है जी। इस नगरी के बाहर कितने घर हैं? 72 करोड़ घर हैं, और नगरी में 60 करोड़। नगरी के अंदर कितने हैं? 60 करोड़ घर हैं। और इसके साथ में विशेषता क्या? लोग सभी सुखिया बसे जी। सबके सब लोग क्या है? सुखी। यहाँ पर कोई निर्धन नहीं है, सबके सब धनवान है, पुण्यवान है, सबके सब भाग्यशाली हैं। और राम किशनरी जोड़, राम और किशन यानी बलदेव और वासुदेव की कहाँ पर जोड़ी है। और इतने लोग यहाँ पर रहते हैं और लाखों करोड़ारा धनी बसे जी नगरी में बहुदाता। यहाँ पर लाखों और करोड़ों के धनी यहाँ पर रहते हैं। और इसके भी अलावा खावन पीवन खर्चवाजी, पुण्य से ती मिलियो धन। बड़ी पुण्यवानी से जिनको धन मिला है खाने के लिए, पीने के लिए और दान करने के लिए। और सबसे बड़ी यहाँ के लोगों की, इस द्वारिका के लोगों की विशेषता क्या है कि सादा दर्शन बिना नहीं गाले मुख में अन्न। आज भी कई ऐसे पुण्यवान हैं और उनके एक नियम होता है, गांव में नगर में साधु संत आ जाए, जब उनके पात्र के अंदर जब तक आहार दान ना दे या जब तक उनके दर्शन ना करे तब तक मुख में अन्न पानी डालने वाले। और ऐसा तो इस नगरी के अंदर एक नहीं
अनेक ऐसे सेठ साहूकार, ऐसे श्रावक इस नगरी के अंदर हैं कि जब तक साधु संतों के दर्शन नहीं करते हैं और मुनियों को आहार दान नहीं देते हैं तब तक अपने मुख में अन्न पानी का दाना भी डालने वाले। लेकिन हे मुनिवर, हूँ पूछूं किन कारण जी नहीं मिलियो नगरी में आर। बड़ी विडंबना इस बात की है, ऐसे पुण्यवान इस नगरी के अंदर है, ऐसे धनवान इस नगरी के अंदर है, करोड़ों की जनसंख्या इस नगरी के अंदर है, ऐसी नगरी के अंदर भी आपको आहार क्यों नहीं मिला? क्योंकि देवकी महारानी क्या सोच रही है, बार बार यानी 3 बार मुनि क्या आ गए गोचरी के लिए। यदि दूसरे घरों के अंदर इनको गोचरी मिली होती तो बार बार आने की आवश्यकता नहीं थी। तो आप भ्रमण करते रहे, आपको गोचरी और पानी नहीं मिला। ऐसी बात मुनियों ने सुनी तो मुनि समझ गए, इसका मतलब हमारे जो और 4 भाई हैं 2-2 के सिंगाड़े के अंदर वो भी यहाँ पर आ गए। इसलिए देवकी महारानी सोच रही है कि बार बार हम ही आए। तो उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैनम ते अणगारा देवीम देवीम एवं मयासी, उन अणगारों ने देवकी देवी से कहा, नो कलु देवानुपिया कन्नस वासुदेवस्य इनमें से वारवीय नैरिये जाव देव लोग भुआय समना निगंता उच्चनीय जाव अड्डमाणा वत्तपाणे नम नो लबंती नो चेव नम टाइम चेव कुल्लाइम दोचंपी तचंपी बत्तपाणाय अनुपविसंती। उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, ऐसा नहीं है। जो कृष्ण वासुदेव की यह बड़ी सुंदर देवलोक के समान सुंदर द्वारिका नगरी है, ऐसा मन के अंदर विचार मत करो कि इस द्वारिका नगरी के अंदर निर्ग्रंथ श्रमणों को, मुनियों को, इन कुलों के अंदर, घरों के अंदर भोजन पानी नहीं मिलता है। और ऐसा भी तुम मत सोचो कि हम 2 बार और 3 बार 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 तुम्हारे घर के अंदर आए और 3 बार हमने गोचरी ली। मुनियों ने कहा, हम बार बार नहीं आए। देवकी मन में विचार करने लगी, मुनि तो कभी असत्य भाषण करते नहीं है, मुनि कभी झूठ बोलते नहीं है, और ये क्या, और मैं भी कोई सपना थोड़ी देख रही हूँ, मैं भी सत्य, मैं 3 बार गई और इन्हीं मुनियों को अपने हाथ से क्या बहराई गोचरी। कई बार क्या होता है, बात वो की वो होती है, लेकिन सामने वाला किस अपेक्षा से कह रहे हैं और ये वाला किस, सत्य दोनों है। मुनि भी सच बोल रहे हैं और देवकी महारानी भी क्या बोल रही है, सच। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि बंधुओं यूं साधु संतों के लिए भगवान ने फरमाया कि अपने गृहस्थ का ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता, क्योंकि साधु जब दीक्षा लेते हैं उनका दूसरा जन्म होता है, तो पुराने जन्म को, अपने ग्रस्त अवस्था को अच्छा है या बुरा है उस सबको भूल जाना। लेकिन कई बार जीवन के अंदर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, यदि श्रावक और श्राविका के मन के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उस शंका को दूर करने के लिए मुनियों को अपने ग्रस्त का परिचय भी देना पड़ता है। तो उन्होंने देखा देवकी महारानी के मन के अंदर शंका है, तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए मुनियों ने अपने ग्रस्त का परिचय दिया। एवं खलु देवानुपिया अम्मे बद्दिलपुरे नयरे नागस्य गहा वैश्य पुत्ता सलसाए भारी आय तया छे भायो सहोदरा सरिसया जाव नलकुबर समाना अरहो अरिट ने मिसंतिये दमम सोचा निसम संसार भय उविग्गा जम्मण मरणाओ बिया मुंडा जापविया। उन्होंने कहा, मुनियों ने आगे कहने लगे कि हे देवानुप्रिय, आप जैसा सोच रहे हैं, हे महारानी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। जो पहले मुनि आए थे वो अलग, हम आए थे जो अलग, और बीच में आए वो अलग। तीनों सिंगाड़े क्या हैं, अलग अलग हैं। और कारण क्या है कि बद्दिलपुर नगर के अंदर रहने वाले नाग गाथापति और माता सुलसा के हम 6 पुत्र हैं। हम 6 भाई हैं, वो के वो बार बार नहीं आए, पहले वाले 2, बीच वाले 2 और हम 2। हम 6 सगे भाई हैं और 6 की विशेषता क्या है, 6 के 6 एक समान दिखते हैं। और यहाँ तक के हमारे माता पिता भी जैसे पहचानने वाले नहीं है, 6 के 6 एक जैसे दिखाई देने वाले हैं। और 6 ने भगवान की वाणी सुनी, 6 को वैराग्य आया और संसार से भयभीत होते हुए, उद्विग्न होकर के, जन्म मरण से भयभीत होकर के हमने भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार
कर ली। और जिस दिन दीक्षा ली तैनम अम्मे जम चैव दिवसम पविया तम चैव दिवसम अरहम अरिटनेमि वंदामो नवम सामो एवं एयारूवम अभ्यगिन्नामि इच्छामीणम मंते तुभ्यम अब्नुनाया समाना जाव जीवाय छट्टम छट्टनम जा वीराम तम अम्मे अज्ज छट्ट कमण पारण गंसी पड्डमाय पोरिसिये जावड्डमाणा तव गेहम अनुपविट्ठा। और जिस दिन हमने दीक्षा अंगीकार की उसी दिन भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हमने जाव जीव के लिए बेले बेले की तपस्या का अभिग्रह धारण किया। और हे देवकी महारानी, आज हमारे बेले की तपस्या का पारना था, तो हम पारना लेने के लिए निकले और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके हमने दो दो का ग्रुप, दो दो का सिंगाड़ा बना लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हे महारानी, जो पहले मुनि आए थे वो मुनि अलग थे, हम अलग हैं, और बीच वाले दो मुनि अलग हैं। अतएव हे देवानुप्रिय, हम वह नहीं है जो पहले आए थे। ऐसी बात सुनी तो देवकी महारानी और चक्कर में पड़ गई। और एक प्रश्न पैदा हुआ, इन छहों ने कहा कि हम छहों क्या हैं? हाँ, एक समान, नल कुबर के समान छहों भाई एक जैसे हैं, हमारी पहचान कोई भी नहीं कर सकता। अब मुनि तो बंधुओं जिस दिशा से आए थे, देवीम देवीम एवं वयाई वहिता जामेव दिशिम पाऊ पुया तमेव दिशिम पड़ी गया। मुनियों ने तो इस समस्या का समाधान कर दिया, और समस्या का समाधान करके प्रश्न का उत्तर देकर के मुनि तो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर लौट चले। मुनि तो लौट गए, लेकिन अब देवकी महारानी के दिमाग के अंदर जैसे विचारों का, प्रश्नों का और जिज्ञासाओं का एक तूफान उठ गया। देवकी महारानी अपने स्थान पर खड़ी है। तैनम तिसे देवीये अयमया रूवे अजतीय जाव समुपन्ने। क्या विचार उत्पन्न हुआ, क्या सोचने लगी देवकी महारानी? एवं खलु अहम पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनम कुमार समनेनम बालत्तेनम वागरिया तुमम नम देवानुपिया अट्ठपुत्ते पया इस सम्मी सरीसिये जाव नल कुबर समाने नोव चेव नम बारहे वासे अन्नाव अम्मयाव तारी सय पुत्ते पया इसंति तम नम मिच्छा इमम पच्चखेवमेव दिस्सई भारहे वासे अन्नाव भी अम्मयाव खलु एरी सय जाव पुत्ते पया हो। अब उसको वो दृश्य घूमने लगा जो वर्णन कल आपने श्रवण किया। कल आपने वर्णन श्रवण किया कि वो मथुरा का अंतपुर, जहां पर जीव दशा ने अपने देवर मुनि के साथ में क्या की थी, मजाक की थी, और यहाँ पर नाम बताया गया पोलासपुर, वहां पर नाम आया मथुरा। ऐसा हो सकता है क्योंकि बंधुओं आज भी हम देखते हैं कई गांव, कई नगरों, कई शहरों के नाम क्या होते हैं, दो दो भी होते हैं, कईयों के तीन तीन भी होते हैं, समय अनुसार नाम बदल दिए जाते हैं। यहाँ पर नाम बताया पोलासपुर नगर। और कृष्ण चारित्र के अंदर वर्णन सुना आपने मथुरा, मथुरा का अंतपुर। तो देवकी महारानी का शरीर तो खड़ा है वहां पर द्वारिका नगरी के महल के अंदर, लेकिन उनका चिंतन, उनका मन, उनके विचार कहाँ पहुंच गए, पोलासपुर के अंदर। महारानी सोचने लगी वो दृश्य जहां पर जीव दशा खड़ी है और जहां पर अतिमुक्त कुमार मुनि खड़े हैं। और मुनि ने एक तरफ दिया था श्राप और एक तरफ दिया था आशीर्वाद। और मुनि ने क्या आशीर्वाद दिया था, हे देवकी, तुम दुनिया के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर एक अकेली ही ऐसी माता होगी जो 8 पुत्रों को प्रसव करेगी, और विशेषता तुम्हारे 8 पुत्र नल कुबर के समान सुंदर होंगे और 8 के 8 एक जैसे। और इसके साथ में एक विशेषता के ऐसी माता पूरे भारतवर्ष के अंदर दूसरी होने वाली। और दूसरी चिंतन आया, मुनि ने ये बात तो कही, क्या मुनि भी असत्य कहते हैं? मुनि की बात क्या हो गई, असत्य? मैं देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने, मैं ही एक, क्योंकि देवकी क्या सोच रही है, मेरे पुत्रों को तो किसने मार दिया, कंस ने मार दिया, मेरे पुत्र मर गए। लेकिन ऐसा लगता है क्या मुनि ने भी असत्य कहा, मुनि के भी वचन मिथ्या हो गए, क्योंकि मैं मेरी आंखों के सामने क्या देख रही हूँ, भारत के वर्ष के अंदर एक दूसरी भी ऐसी माता है जिसने मेरे समान, नल कुबर के समान 6 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। अब विचारों का तूफान ऐसा घूमने लगा, ऐसा घूमने लगा कि देवकी महारानी के मन की शांति पूरी क्या हो गई, भंग। और जब ऐसे विचार हमारे मन के अंदर घूमते हैं तो हम सोचते हैं कि समाधान करने वाला मिल जाए तो हाथों हाथ क्या करे, समाधान। और उसी समय देवकी महारानी ने सोचा हाथ कंगन को आरसी क्या, क्योंकि द्वारका नगरी के अंदर कौन आए हुए थे,
अरिष्ट नेमिनाथ भगवान त्रैकाल दृष्टा, तीन काल तीन लोक की बात को जानने वाले देखने वाले, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी के अभी जाती हूँ भगवान की शरण के अंदर और अपनी समस्या का समाधान लेती हूँ। इसलिए हाथों हाथम गच्छामि नम अरहम अरिष्ट नेमि वंदामि नवम सामी इमं च नम एयारोम वागरणम पुच्छामि ती कट्टु एवं संपेहि संपेहिता कौडंबिय पुरुषे सद्दावी सद्दाविता एवं वयासी लहुकरण जाणप्प वरम जा उठे वेंती जहा देवानंदा जा पजवा सही। एक सेकंड का भी विलंब किए बिना, एक समय का भी विलंब किए बिना उन्होंने हाथों हाथ वहां पर सेवादारों को बुलाया और कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और बुला करके एक आज्ञा दी। और क्या आज्ञा दी? एक ऐसा रथ उपस्थित करो, और जिस रथ की विशेषता क्या, यहाँ पर एक शब्द लगाया गया, शीघ्र गति से चलने वाला, क्यों वो एक क्षण का भी विलंब नहीं कर पा रही है। तो आपको यदि जल्दी से जल्दी मारवाड़ जाना हो तो कैसे जाते हैं? प्लेन से जाते हैं। पैसे जितने भी लगे तो लगे, लेकिन जल्दी से जल्दी पहुंचना है, चाहे 15,000 का टिकट मिले चाहे 20,000 का भी मिले, लेकिन हमें कैसे जाना है? जल्दी से जल्दी। अब देवकी महारानी को जल्दी से जल्दी कहाँ जाना है? हाँ, भगवान की शरण के अंदर, अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समो शरण के अंदर पहुंचना है। इसलिए ऐसा नहीं कहा कि रथ उपस्थित करो, बल्कि क्या बात कही? शीघ्र गति से जाने वाला रथ मेरे सामने उपस्थित करो। और कौटुंबिक पुरुषों ने हाथों हाथ आज्ञा का पालन किया। और जैसे बंधुओं, भगवती सूत्र के अंदर देवानंदा, कौन हुई देवानंदा? भगवान महावीर स्वामी की पहली माता ब्राह्मणी देवानंदा। जैसे भगवती सूत्र के अंदर माता देवानंदा का वर्णन आता है, वो भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए गई थी, इसी प्रकार देवकी महारानी भी शीघ्र गति से चलने वाले उस रथ के अंदर बैठ करके हाथों हाथ पहुंच गई भगवान के समो शरण के अंदर। दैनम रिट नेमि बंदई देवम एवं मयासी से नोम तब देवई में छे अणगारे पासे आय मेया रुए अजतीय जाव समुपजेथा एवं कलु पोलासपुरे नहरे आई मुत्तेनम तम चेव जाव निगे चित्ता जे मम अंतिम तेने हम गाया से नूनम देवी अट्ठे समट्ठे। अब देवकी महारानी तो वहां पर पहुंची, लेकिन इसके पहले पूरी कहानी किसने जान ली? हाँ, माता तो अभी रवाना हुई नहीं, उसके तो केवल मन में विचार रवाना हुए और विचार कहां तक पहुंच गए? भगवान तक। और भगवान के चेहरे पर जैसे मंद मंद मुस्कान थी। देवकी महारानी बड़े उतावल के साथ में भगवान की शरण में गई और वंदन नमस्कार किया। देवकी महारानी कुछ बोले, अपने मुख से शब्दों का उच्चारण करे, पहले शब्दों का उच्चारण किसने कर दिया? भगवान ने। जैसे ही देवकी महारानी को देखा और देख करके कहा, हे देवकी, क्या इस प्रकार के विचार उन 6 मुनियों को देख करके, वो पलाशपुर की घटना, अतिमुक्त कुमार के शब्द, पूरी बात भगवान ने कही, क्या देवकी महारानी इस प्रकार का संशय तुम्हारे मन के अंदर आया है? देवकी ने कहा, हाँ प्रभु, ये बात यथार्थ है, ये बात सत्य है, मैं इस बात का खुलासा आपके मुखारबिंद से सुनना चाहती हूँ। तो वो त्रैकाल दृष्टा प्रभु ने उनका समाधान करते हुए कहा, एवं कलु देवानुप्रिया तेनम कणेनम तेनम सवेनम दिलपुरे नयरे नामम नामे नामम गहावई परिवसई अड्डे तस्सनम नागस्य गहावई सुलसा नामम भारिया होता सा सुलसा गहावई इन्नी बालतेनम चेव निमित्तेनम वागरिया। तो देवकी को संबोधित करते हुए कहा, हे देवानुप्रिय देवकी, उस काल और उस समय की बात है, पहले की बात, पहले की घटना बताते हुए प्रभु ने कहा कि बद्दिलपुर नगर के अंदर नाग नामक गाथापति जो निवास करता है, और उस गाथापति की पत्नी का नाम था सुलसा। और सुलसा जब बालिका थी, छोटी उम्र के अंदर थी, तो एक बार उनके घर के अंदर एक नैमित्तिक आया। जब नैमित्तिक आया और उस बच्ची के भविष्य को जान करके, उस नैमित्तिक ने, यानी भविष्य बताने वाला नैमित्तिक, उसने उस बच्ची के भविष्य को बताते हुए कहा कि एसनम दारिया निंदो भविष्य तैनम सा सुलसा बालप वित्ती चेव हरणगमेसी देव बत्तया यावी होता। उस नैमित्तिक ने कहा कि यह जो बालिका है, यह मृत बंध्या होगी। क्या बात कही? मृत बंध्या का अर्थ होता है कि जब बड़ी होने के बाद में, जब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, तो बच्चे क्या होंगे? मरे हुए। मृत बंध्या, मरे हुए बच्चों को यह जन्म देगी। ऐसी बात सुनी तो जानकारों से पूछ करके इसका समाधान पूछा, और पूछ करके वो हरिण गमेशी देव की पूजा करने लगे।
उनको अपना आराध्य, क्योंकि कई प्रकार की साधनाओं की सिद्धि के लिए कई देवी देवताओं की आराधना की जाती है। तो उन्होंने हिरण्यकमेशी देवता की वो भक्त बन गई। हिरण्यकमेशी स्फटिकम करई करिता कल्ला कन्निम नहाय जा पाए चित्ता उल्ल पड़ साड़िया मर हियम पुफ चन्नम करे करिता जाणु पाए पडिया प्रणामम करे करिता तो पच्छा आहारई वा निहारई वा तैनम तिसे सुलसाए गहा वैन्य बत्ती बहुमानम सुसुयाय हिरण्यकमेशी देवे आर्यायावी होता। और उसी दिन से वो हिरण्यकमेशी देव की उसने एक प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके रोज स्नान करने के बाद में शुद्ध होकर के प्रायश्चित करके मंगल कौतुक करके गीली साड़ी पहन करके और अच्छे अच्छे पुष्प ला करके उन पुष्पों से अपने घुटने टेक कर मस्तक टेक कर बड़े विनय पूर्वक उन प्रतिमा की हिरण्यकमेशी देव की पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में ही आहार निहार दिनचर्या जो भी कार्यक्रम था बाद में वो करती, यानी हर रोज हिरण्यकमेशी देव की वो पूजा करती थी। और उसने पूजा मन वचन काया पूरी श्रद्धा के साथ में पूजा अर्चना की तो हिरण्यकमेशी देव प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होने के बाद में तैनम से हिरण्यकमेशी देवे सुलसाए गाविये अनुकंपन अट्ठाए सुलसम गावे नम तुमम च नम दोवी संवेव सम उय्याव करई तत्ते नम तुब्बे दोवी संवेव गब्बे घिनई। और उसकी पूजा पर प्रसन्न होने के बाद में हिरण्यकमेशी देव ने उन सुलसा गाथा पत्नी पर अनुकंपा और दया करते हुए उसने एक कार्य किया। तुम्हें यानी देवकी महारानी को और सुलसा को दोनों को एक साथ में ऋतुमती किया और तुम दोनों ने एक साथ में ही गर्भ को धारण किया। सम्मेव गब्बे परिवही सम्मेव दारे पयाहे, और दोनों एक साथ में गर्भ का वहन करने लगी और एक साथ में गर्भ का समय पूर्ण हुआ। इधर तूने बालक को जन्म दिया और उधर सुलसा ने बालक को क्या दिया? जन्म दिया। दोनों ने एक समय के अंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन विशेषता क्या कि तैनम सा सुलसा गहा विन्नी हाय मावन्ने दार पयाए। तब जो सुलसा गाथा पत्नी थी मृतक बच्चे को ही जन्म देती थी, क्योंकि बंधुओं ये इस बात को याद रखना, चाहे कोई देवी देवता कितना भी प्रसन्न हो जाए, जो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है कर्मों को बदलने वाला नहीं। कर्मों को आगे ना किसी देव की चलती है ना किसी देवी की चलती है, यहाँ तक हमारे भाग्य को बदलने वाले भगवान भी। हमारे भाग्य को बदलने वाले कौन है? हम खुद हैं। हमारे भाग्य को बदलने वाले हम खुद हैं। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक पुरुषार्थ करते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बाकी कोई देव देवी बदलने वाला। हिरण्यकमेशी देव ने सुलसा के भाग्य को तो नहीं बदला, लेकिन उस पर प्रसन्न होकर के कुछ और बदल दिया। क्या बदल दिया? तैनम से हिरण्यकमेशी देवे सुलसाए गाव इन्निये अनुकंपन अट्ठाए वीह हाय मावन्ने दारे करियल संपुड्डेनम गेन्ने गेन्निता तब अंत्यम सहारे सहारिता तम समयम च नम तुमम पी नवम मासानम सुकुमालम दारे पस्वसी जेवीयनम देवानुपिय तब पुत्ता तेवीय तब अंतिय करियल संपुड्डेनम गेन्ने गेन्निता सुलसाए गाव इन्निये अंतिये सहरई तम चेव नम देवीये ए पुत्ता नो चेव नम सुलसाए गाव इन्निये पुत्ता। और उस पर अनुकंपा करते हुए दया करते हुए जैसे ही इधर तुम बालक का प्रसव करती उधर वो बालक का प्रसव करती, तो वो हिरण्यकमेशी देव क्या करते? अपने दोनों हाथों को संपुट करके यानी दोनों हाथों को जोड़ करके उसके मरे हुए बालक को उठा करके लाकर तेरे पास में, क्योंकि ये देव है और देव के अंदर इतनी ताकत होती है कि मेरू पर्वत के 7 चक्कर काट ले हम जितने में पलक झपकते हैं। जितने में पलक झपकते हैं ना, मेरू पर्वत के कितने चक्कर काट ले? 7 चक्कर काट ले। ना तुम्हें पता चलता ना सुलसा को पता चलता। सुलसा के मरे हुए बालक को उठाकर लाकर तेरे पास में सुला देते और तेरे जिंदा बालक को ले जाकर के कहाँ सुला देते? सुलसा के पास में। और इधर आप कृष्ण चारित्र के अंदर वर्णन सुनेंगे कि जैसे ही देवकी महारानी बालक को जन्म देती और कंस महाराज को पता चलता कि बालक को जन्म दिया है, हाथों हाथ वो गुस्से के अंदर जूझता हुआ और वहां पर पहुंचते ही बालक को उठाता। वो बालक पहले से ही क्या थे? मरे हुए। लेकिन कंस के अंदर था अहंकार, घमंड, और वो घमंड के अंदर क्रोध के अंदर, क्योंकि जिस समय घमंड होता है, क्रोध होता है, कषाय जागृत होती है, उस समय इंसान की विवेक बुद्धि मंद हो जाती है और विवेक के चक्षु बंद हो जाते हैं। वो अहंकार के अंदर और घमंड के अंदर क्रोध के अंदर आया हुआ कंस क्या सोचता था
कि मेरा डर इतना है, मेरा भय इतना है कि देवकी का बच्चा जन्म लेते ही मर गया। क्या सोचता? हाँ, लेकिन मरे हुए को भी ऐसे नहीं छोड़ता। वो क्या सोचता? हो सकता है सांस बाकी हो, इसलिए उस मरे हुए बच्चे को ही धोबी के कपड़े की तरह, जैसे धोबी कपड़े को पछाड़ता है, इसी प्रकार शिला पर क्या कर देता था? वो पछाड़ देता। बाकी भगवान की वाणी ये कहती है, कंस ने जिंदा बच्चों को नहीं मारा, किसको मारा था? मरे हुए को मारा था। तो देवकी के प्रश्न का समाधान देते हुए क्या कहा कि हरणगमेशी देव ने तेरे बच्चों को इधर सुला दिया और उसके बच्चों को इधर सुला दिया। इस कारण हे देवकी, तुम मन के अंदर यह चिंतन मत करो कि कंस ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, बल्कि ये जो 6 मुनि आज तेरे घर के अंदर आए, वो छहों के छहों किसके पुत्र हैं? तुम्हारे ही पुत्र हैं। और अतिमुक्त कुमार की बात भी मिथ्या नहीं हुई। वो त्यागी मुनि है, संत है, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो वचन सत्य। तुम्हारे जैसी ऐसी माता ना पहले कभी हुई है और ना कभी होगी। अब ये बात तो सुन ली, समस्या का समाधान तो मिल गया, लेकिन अब जो पहले उद्विग्नता थी वो उद्विग्नता किसमें बदल गई? वात्सल्य में। बच्चे के प्रति माँ के मन में क्या होता है? वात्सल्य। ये वात्सल्य ही होता है कि बच्चे का जन्म होते ही माँ के नसों में, शरीर में बहने वाला रक्त दूध का रूप धारण कर लेता है। अब बाकी उद्विग्नता तो शांत हो गई। वो मुनि, उनको क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चे किसके हैं? उन बच्चों के प्रति प्रेम जागृत हो गया। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर एक मन के अंदर एक विचार आता है, हरणगमेशी देव ने ऐसा किया, इसका मतलब देवकी साथ में तो क्या हो गया? अन्याय हो गया। देवकी के साथ में क्या हुआ? अन्याय। लेकिन कोई अन्याय नहीं हुआ बंधुओं, ये कर्म है। कर्म इंसान कभी भी करे, किसी भी जन्म में करे, कहीं ना कहीं ये कर्म आकर के मिला ही देते हैं। यहाँ पर 3 जनों का वर्णन आया, देवकी का, सुलसा का और हरणगमेशी देव। कर्मों ने इनको कैसे मिलाया? ये आगम के अंदर तो घटना नहीं बताई गई, लेकिन जैन साहित्य के अंदर घटना बताई गई। कैसे बताया कि एक सेठ के घर के अंदर 2 सेठानियां थी, बड़ी वाली और छोटी वाली। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा द्वेष किसके बीच में होता है? सौत के बीच में। शायद कितना भी भयंकर शत्रु क्यों ना हो, उसके साथ में भी शायद इतना द्वेष नहीं होगा जितना सौतन के बीच में क्या होता है? द्वेष। तो दोनों के बीच में द्वेष तो चलता ही था। एक बार का प्रसंग हुआ, जो छोटी वाली थी, छोटी सेठानी अपने पियर से 7 रत्न लेकर के आई। कितने रत्न लाई? ध्यान से सुनना बंधुओं, ये घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं। कर्म बांधना तो बड़ा आसान है, लेकिन कर्मों का भुगतान करना बड़ा मुश्किल है। तो छोटी वाली सेठानी अपने पियर से 7 रत्न लेकर के आई। और बहनों की एक विशेषता होती है, ससुराल के कितने भी आभूषण हो, कितने भी हीरे पन्ने माणक मोती भरे हुए हों, लेकिन सबसे प्यारी चीज उनको कौन सी लगती है? जो पियर से लाती है। पियर की चीज को संभाल करके रखती है। तो ससुराल के अंदर भी बहुत कुछ था, सेठ जी का दिया हुआ बहुत कुछ था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय 7 रत्न। और वो ये भी जानती थी बड़ी वाली की नजर है इसके ऊपर, इसलिए एक बढ़िया पेटी के अंदर मखमल के कपड़े के ऊपर 7 रत्नों को रखती और 7 में ताला लगा करके रखती। सुबह शाम दिन को उनको देखती रहती, कहीं बड़ी वाली ने ले तो नहीं लिए। और कहते हैं ये चोरों से बचना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी भी सावधानी रखो, कभी ना कभी असावधानी हो ही जाती है। योगन योग की बात है, एक और असावधानी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी हट गई, कहीं ताला लगाना जल्दबाजी में भूल गई, बाहर गई और बड़ी वाली ने मौका देखा, ताला खुला है और 7 के 7 रत्न निकाल छिपा दिए। जब छोटी वाली घर पर आई, उसकी दृष्टि सबसे पहले पड़ी और देखा कि पेटी खुली, और खोल करके देखा उसके अंदर कुछ भी नहीं। अब वो रोने लगी, बड़ा विलाप करने लगी, बड़ा क्रंदन करने लगी, बड़ा उसका मन दुख हुआ। और बड़ी वाली को भी कहा मेरे रतन कहा? उसने कहा मुझे क्या मालूम, तेरे रतन तू जाने। इधर ढूंढा उधर ढूंढा और इतना रोई और करते करते बंधुओं 16 घड़ी व्यतीत हो गई। कितनी घड़ी? 16 घड़ी तक वो रोती रही। आखिर कहते हैं पत्थर दिल कितना भी हो, कभी ना कभी तो पसीज जाता है। उसको इतना रोते हुए देखा, बड़ी वाली को थोड़ी दया है, विचार करने लगी अब ऐसे ही ले जाकर तो रत्न दे नहीं सकती, इसको पता चल जाएगा कि चोर मैं।
इसलिए उसने एक उपाय देखा। उसकी बैठे बैठे नजर पड़ी, घर के अंदर एक बिल बना हुआ था। ये चूहे क्या बना लेते हैं? बिल। उसने देखा एक चूहा बार बार बिल में आ रहा है और जा रहा है। उसको एक उपाय सूझा। वो अंदर गई और अंदर जाकर के एक रतन उठाया, सिर्फ एक रतन उठाया और उस बिल के पास में रख दिया और उसके साथ में छोटी वाली के साथ में रतन ढूंढने का नाटक करने लगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे रतन ढूंढती हूँ। और ढूंढते ढूंढते अचानक देखा, अरे वो देखो वो देखो, वो पड़ा है तुम्हारा रतन। बिल के पास में रतन रखा हुआ था, ये देखो ये पड़ा है रतन। और इतने में चूहा आया बाहर और कहा, देखो ये तुम्हारे रतन कौन ले गया? चूहा ले गया तुम्हारे रतन। इस चूहे ने क्या कर लिए हैं? चोरी कर लिए हैं। तो 6 रतन तो नहीं दिए, 16 घड़ी के बाद में कितना रतन दिया? 1। अब देखिए बंधुओं, कर्मों की विडंबना, कैसे मूल और ब्याज सहित हिसाब चुकाना पड़ता है। 16 घड़ी के बाद में 6 रतन तो दिए ही नहीं। इसलिए जो बड़ी वाली सेठानी थी वो तो आगे चल करके बनी माता देवकी, और जो छोटी वाली सेठानी थी वो क्या बनी? सुलसा। और जो चूहा, क्योंकि दोष किसके ऊपर दिया था? चूहे के ऊपर, और वो चूहा आगे चल करके बना हरिण गमेशी देव। 6 रतन तो दिए नहीं, इसलिए 6 बेटे तो उसको मिले नहीं। और 1 रतन दिया कितनी घड़ी के बाद में? 16 घड़ी के बने 16 वर्ष। कितने? क्योंकि कृष्ण महाराज 16 वर्ष तक कहाँ पर रहे? यशोदा के पास में, गोकुल में। यह वर्णन आएगा अच्छी तरह से। 16 वर्ष तक माता से दूर रहे और 16 घड़ी के बाद में रतन दिया। इसलिए पुत्र रूपी रतन 16 वर्ष के बाद में माता देवकी को मिला। तो ये कर्मों की विडंबना कभी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो ऐसा समाधान किया। और जैसे ही देवकी महारानी को पता चला कि ये 6 के 6 पुत्र किसके हैं? मेरे हैं, तो हाथों हाथ भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और आज्ञा प्राप्त की कि हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने पुत्र मुनियों के क्या कर लूं? दर्शन। अब किसकी ताकत जो माता को रोक सके? और भगवान ने हाथों हाथ आज्ञा दी। वंदिता नवम सीता आ गए पन्नुहा पुष्फल लोयना कंचुए पड़ी कित्तया दरिय बलय वहा धारा है कलम्ब पुष्पगम पिय समुसीय रोमय कुआ ते छपी अणगारे अन्नी मिसाए दिट्टी पेहमाणी सुचिरम निकमई। और भगवान को वंदन नमस्कार करके और मुनियों को वंदन नमस्कार करने के लिए वहां पर माता पहुंचती है, जहां पर 6 मुनि विराजमान थे। उन मुनियों को देख करके माता के वात्सल्य रस की इतनी अधिकता हुई कि माता के स्तनों से दूध झरने लग गया, नेत्र प्रफुल्लित हो गए, उसकी चोली तंग हो गई, हाथों के चूले तंग हो गए, और जैसे मेघ की धारा से सिंचित कदम्ब का पुष्प विकसित होता है, जैसे ही मेघ की धारा पड़ती है और कदम्ब का फूल खिल जाता है, विकास को प्राप्त करता है, इसी प्रकार माता का भी रोम रोम विकसित हो गया। और कितनी ही देर तक बिना पलक झपकाए टकटकी लगा करके अपने पुत्रों को देखने लगी, क्योंकि वो तो मुनि बन चुके हैं। माँ चाह करके भी अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकती, तो टकटकी लगा करके वहां पर देखने लगी और देख करके वहां पर मुनियों को वंदन किया और वापिस भगवान के पास में आई। यहाँ पर भी एक विशेष बात बंधु आपको कहनी है। यहाँ पर क्या बताया? इतने समय के बाद में उनके पुत्र मिले, लेकिन पुत्रों का दर्शन करने के लिए भी पहले आज्ञा किसकी मांगी? हाँ, और आजकल हम क्या देखते हैं, एक सिंघाड़े के अंदर गुरुजी हैं, गुरनी जी हैं, शिष्य और शिष्याएं हैं। कई श्रावक लोग क्या करते हैं, बड़ों के दर्शन हुए कि नहीं हुए, बड़ों से बात हुई कि नहीं हुई, सीधे किसके पास में जाते हैं, और छोटों से पंचायती हो गई, छोटों से बातचीत हो गई और वहीं से क्या हो जाते हैं। मैं कहूँ आपके घर के अंदर सासू जी है, बहू जी, घरों में भी यही चल रहा है। सासू जी बेचारे बैठे हैं, कोई आज्ञा नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई पंचायती करने वाले आते हैं, बहू जी के पास में सीधे गए और पंचायती करके बाहर। लेकिन ये याद रखना, ये अविनय है, ये अशातना है। आपका कर्तव्य क्या है? यदि छोटों से बात भी करनी है तो पहले परमिशन किसकी लेना? हाँ, यदि ऐसा करेंगे तो उनके सिंघाड़े के अंदर भी विनय भक्ति बनी रहेगी। और यदि आप जाकर सीधा छोटों से पंचायती करने लगते हैं तो छोटों को भी क्या आ जाता है? हाँ, मैं ही होशियार हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, और वो गुरु की कदर करने वाला नहीं।
तो ऐसा ना करें। सबसे पहले गुरु जी के पास में, बड़ों के पास में जाए, उनसे बातचीत करें, विनय व्यवहार करें, वंदन करें और फिर उनकी परमिशन ले। बाजी आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटे महासती से या छोटे मुनिराज से क्या करना चाहता हूँ, बात। यही बात यहाँ पर बताई। पहले भगवान की आज्ञा प्राप्त की और कहाँ गए, अपने पुत्र मुनियों के पास में, उनको वंदन किया, नमस्कार किया, कितनी देर तक टकटकी लगाकर देखते रहे और वापिस कहाँ गए, फिर भगवान के पास में गए, ताकि भगवान को पता रहे कितनी देर तक मुनियों के पास में माँ खड़ी रही। और भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया, अदक्षिणा प्रदक्षिणा करके, और अदक्षिणा प्रदक्षिणा करने के बाद में वापिस माता रथ में बैठी और रथ में बैठ करके वापिस अपने महलों के अंदर चली गई। और वहां पर जाकर के भी सिंहासन पर माँ बैठी है, लेकिन विचारों का तूफान अब भी चल रहा है। अब माता के मन के अंदर बंधुओं कौन कौन से विचार आते हैं और किस प्रकार उन विचारों का समाधान होता है, कल सुनने से पता चलेगा। इन भावों के साथ में ओम शांति। आप परिचयम अकाले कौ सज्जाओ, काले न कौ सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम, बढ़ता गुणता विचारता, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मित् नमो ते सुदारस सागरं शुचितरङ्गणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवा मङ्गलं भगवान् वीरो